नमस्कार दोस्तों। एसआर सैनी के जो क्वेश्चन है फंक्शन के, वो लास्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन किए थे। अब और बेहतरीन 10 क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एफ एक्स यदि एक समुच्चय है ए जिसमें 10 अवयव है, मतलब एन ए बराबर 10 है, ए में 10 अवयव है, तो उन फलनों की संख्या बताइए जो आप ए से ए में परिभाषित कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो एफ ए से बी के अंदर कितने कुल फलन परिभाषित हो सकते हैं, उनसे कितने एक ही हो सकते हैं, कितने आच्छादक हो सकते हैं, कितने एक ही और आच्छादक दोनों हो सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया और उसमें मैंने बताया था, आपको याद हो तो देखिएगा। कुल फलनों की संख्या बराबर होती है एन की पावर एम। ये एम कौन है? जो आपका प्रांत है, इसे आप पढ़ सकते हैं ऐसे, परिसर में जो आपका सह प्रांत है उसमें अवयव की संख्या। एन जो है वो सह प्रांत में जो अवयव है उनकी संख्या, सह प्रांत में अवयवों की संख्या की पावर प्रांत में अवयवों की संख्या। अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तो दोनों ए है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा, तो कुल फलनों की संख्या होगी 10 की पावर 10। इतने फलन इसके अंदर होने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर 1/√x + 1 x - 1 प्लस log x² - 4। यहाँ पे बेटा एक चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जब दो फलन जुड़े हुए हों और उनके प्रांत पूछा जाए, अब इस क्वेश्चन में प्रांत पूछा गया। अब यहाँ पे दो फलन है, आप देखेंगे कि एक फलन ये है, इसको आप f1 कह सकते हैं, ये आपका f1 फलन है, ये आपका f2 फलन है। दो फलन जुड़े हुए हैं और उसके बाद में fx बना हुआ है, तो ये f1 नाम दे दूं मैं इसको, f1x, इसका नाम मैं रख लूँ f2x। ये जो दो फलन है, इन दो फलनों के जोड़ से fx बना हुआ है। तो क्या होता है कि जब दो फलनों को जोड़कर नया फलन बनता है तो उसका प्रांत अगर आपको निकालना है, तो f का प्रांत f बराबर होगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रांत f जब दो फलनों से मिलके बनता है तो आपको क्या करना होता है, f1 का प्रांत निकालिए, इंटरसेक्शन कीजिए f2 के साथ। f1 f2 का प्रांत निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए। देखिए प्रांत को डोमेन कहते हैं, डोमेन के लिए मैं d शब्द का इस्तेमाल करूं, d ऑफ f1 का प्रांत f2 का प्रांत, दोनों के प्रांत निकाल लीजिए, उनका इंटरसेक्शन करेंगे, तब जाके आपका f का प्रांत आ जाएगा। और यही चीज़ अगर इनके बीच में माइनस होता तब भी यही काम करता, अगर माइनस होता तब भी यही काम करता। इसका मैं एक सेपरेट लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे। तो अगर दो फलनों के प्रांत आपको पता है तो उनसे जोड़ने, उनसे घटाने, उनसे गुणा और उनके भाग देने पर जो नया फलन बनता है उसका प्रांत कैसे क्या होता है, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट लेक्चर बना दूंगा आपको। फिलहाल तो इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है, तो दोनों के फलन का प्रांत आप निकालिए, उनका इंटरसेक्शन कीजिए, आपका f का प्रांत आ जाएगा। तो आपको सेपरेट दो प्रांत निकालने, उनका इंटरसेक्शन करना है। तो पहले आप f1 का प्रांत निकाल लीजिए, ये आपका रहा भाई f1 + 1 x - 1। मैं इसका प्रांत निकाल रहा हूँ, देखिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए, सही है, नीचे अंडर रूट है, माइनस नहीं आना चाहिए। तो आपका ये जो अंदर वाला है, ये जो x + 1 और x - 3 जो है, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बट्टा भी है इसलिए 0 भी नहीं होना चाहिए, अंडर रूट है इसलिए माइनस भी नहीं होना चाहिए। और अब इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे ये द्विघात समीकरण है। और एक द्विघात समीकरण के लिए कमाल की बात याद रखिएगा, द्विघात समीकरण जो है, कोई भी द्विघात समीकरण, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ कि जो द्विघात समीकरण होती है उसमें एक विशेषता होती है, द्विघात समीकरण में एक विशेषता होती है कि कोई भी द्विघात समीकरण, मान लीजिए ax² + bx + c है, ये आपकी द्विघात समीकरण है, और उसमें जो x² का जो गुणांक है a वो धनात्मक है, ऋणात्मक मत लीजिएगा, धनात्मक होना चाहिए। अगर ऋणात्मक हो तो माइनस से गुणा कर दीजिएगा। ax² + bx + c, a अगर 0 से बड़ा है, ये जो द्विघात समीकरण है, हर द्विघात समीकरण जो है इसके जो भी मूल होंगे, अल्फा और बीटा इसके मूल है, मान लीजिए अल्फा पहले और बीटा बाद में, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दो मूल है, तो ये दो मूल जब आप संख्या रेखा पर बनाएंगे, -∞ से +∞ तक, ये यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, तो आप देखेंगे कमाल की बात, एक ज़बरदस्त चीज़ आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप देखेंगे कि जो आपके मूल है, ये मूल जैसे ही आप रखेंगे आपका फलन का मान 0 आ जाएगा।
सही बात है, क्योंकि मूल है, मूल तो संतुष्ट करेगा ही करेगा। जैसे ही आप अल्फा मूल इसमें रखेंगे एक्स की जगह 0 हो जाएगा, बीटा रखेंगे 0 आ जाएगा, अल्फा रखेंगे 0 आएगा, बीटा रखेंगे 0 आएगा। फिर कमाल की बात क्या है, कमाल तो ये है कि अल्फा और बीटा मूलों के बीच में आप कुछ भी रखिए, मूलों के बीच में आप कोई भी एक्स का मान रखिए, अल्फा और बीटा के बीच में जो मूल है उनके बीच में कुछ भी रखिए, फलन का मान हमेशा ऋणात्मक आएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा। लेकिन अगर पहले वाले मूल से पहले कुछ भी रखिए प्लस आएगा, मूल के बाद में कुछ भी रखिए प्लस आएगा। ये कमाल की बात होती है। ये हर द्विघात समीकरण अपने मूलों के बीच में हमेशा ऋणात्मक होती है। हर द्विघात समीकरण अपने मूलों के बीच में, अगर उसका ए जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो धनात्मक है, तो मूलों के बीच में हमेशा माइनस का मान देगी। फिर चाहे आप अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी एक्स का मान रखिए, अल्फा से पहले और बीटा के बाद में कुछ भी रखिए प्लस आएगा। तो अब ये देखिए, ये हमें क्या चाहिए, हमें एक्स के वो मान चाहिए जब ये प्लस का दे, और हमें पता है कि ये प्लस का कब देगा, ये द्विघात समीकरण ये प्लस का मान कब देगी, पहले वाले मूल से पहले और दूसरे वाले मूल के बाद में। तो पहले वाला मूल है -1, तो माइनस अनंत से लेकर -1 तक ये प्लस देगी, यूनियन फिर 3 के बाद में 3 से लेकर अनंत तक ये हमें प्लस देगी। हमें प्लस ही तो चाहिए। देखिए बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से मतलब प्लस का चाहिए। और द्विघात समीकरण प्लस कब होती है, अपने पहले वाले मूल से पहले और दूसरे वाले मूल के बाद में। तो पहले वाला मूल कौन है, -1, तो यहाँ अल्फा कौन हुआ, अल्फा हुआ आपका -1, और बीटा कितना हुआ, बीटा आपका हुआ 3। तो -1 से पहले और 3 के बाद में। अब -1 और 3 नहीं लेना आपको, क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर ये लेते हैं तो 0 हो जाएगा, और 0 आपने मना कर रखा है, 0 नहीं लेना, इसलिए -1 नहीं लेना और 3 लेना। तो ये आपका प्रांत आ गया किसका, F1 का। और एक कमाल की बात भी आपने सीख ली, DF1। ठीक है, दूसरे का प्रांत निकालते हैं। दूसरा है हमारा log x² - 4, log x² - 4। और हम जानते हैं कि log के अंदर जो भी हो वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, मतलब 0 से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब आपको चाहिए कि x² 4 से बड़ा है, और x² 4 से बड़ा तभी आ सकता है, x² 4 से बड़ा तभी आ सकता है जब आप x का मान 2 से आगे लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप द्विघात समीकरण वाला जो तरीका है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, x - 2, क्योंकि इसके गुणनखंड होंगे x - 2 और x + 2, तो इसके दो मूल आएंगे, एक आएगा -2 और एक आएगा +2। तो -2 से पहले और +2 के बाद में, ये भी द्विघात समीकरण है बेटा, क्योंकि x की स्क्वायर है ना, तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो इसमें भी दो मूल होंगे, एक तो अल्फा बराबर 2 होगा, अल्फा बराबर -2 होगा, माइनस छोटे वाले को पहले लिखेंगे, बड़े वाले को बाद में लिखेंगे, अल्फा बीटा बराबर +2। और मूलों के बीच में हमेशा माइनस होती है, मूलों के पहले प्लस होती है। हमें तो प्लस वाली चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो इसके लिए कौन सा अंतराल हुआ, -अनंत से लेकर -2 तक, और यूनियन 2 से लेकर +अनंत तक। ये आपका आ गया प्रांत DF2। तो अब DF1 DF2 दोनों आगे, दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, इन दोनों ही प्रांत का इंटरसेक्शन लीजिए ताकि F का प्रांत आ जाए। DF1 इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लीजिए, वो एरिया देखिए जो दोनों में कॉमन हो। तो आपका DF1 क्या था वो लिख लीजिए पहले। DF1 आपका था -अनंत से -1, -अनंत से -1, यूनियन 3 से अनंत। ये आपका पहले वाले का था, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा देता हूँ बीच में। फिर ये आपका DF2 का है, DF2 का आपका है -अनंत से -2, -अनंत से -2, यूनियन 2 से अनंत। अब देखो कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन निकालने के लिए आप लाइन खींचिए, संख्या रेखा। पहले आप DF1 का बना लीजिए। DF1 आपका कौन कौन सा है, -1 से पहले, जहाँ भी आप -1 बना लीजिए, कहीं भी -1 ये रहा, और 3 बना लीजिए कहीं भी, ये आपने 3 बनाया। तो आपका जो है वो ये यहाँ से लेकर ये DF1 का, ये जो ग्रीन कलर का जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आपका प्रांत है DF1 का। ठीक है, अब आप अपना DF2 का बना लीजिए। DF2 के लिए कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, पिंक कलर यूज़ कर लेते हैं। -अनंत से -2, -2 जो है इससे पहले ही रहेगा, सही है, -1 से पहले आएगा -2, ये रहा, ये आपका पिंक कलर वाला जो है। और 2 से लेकर अनंत तक, 2 यहाँ आएगा, 2 से लेकर अनंत तक। अब वो एरिया देखिए जो ग्रीन में भी आता हो और पिंक में भी आता हो, दोनों में आता हो, वो एरिया कौन सा है, जो ग्रीन भी हो और पिंक भी हो। कॉमन एरिया कौन सा है, ग्रीन विद पिंक दोनों हो। तो जवाब है साहब ये रहा,
ये एरिया जो है ये ग्रीन और पिंक दोनों है, ये देखिए ये वाला, ये एरिया ग्रीन भी है और पिंक भी है। यहाँ देखें तो यहाँ तक ये एरिया ग्रीन और पिंक दोनों है। तो आपका क्या हुआ कॉमन, माइनस अनंत से लेकर -2 तक, यूनियन 3 से लेकर अनंत। लीजिए ये आपका प्रांत आ गया DF का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, f(x) बराबर √1 - mod x, इसका प्रांत बताइए। बिल्कुल बताएंगे साहब, इसका प्रांत बताइए। ऑब्वियसली बात है अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर वाला कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एक इसको इस तरफ ले आए, मोड एक्स को इधर आके प्लस का हो गया। अब x के आपको वो मान बताने हैं, x के वो मान बताने हैं, आप सोच के बता सकते हैं। मैं इसको यहाँ सीधा लिख लेता हूँ। हमें x के वो मान बताने जिनका मोड 1 से कम है या 1 के बराबर है। तो कौन से ऐसे नंबर है जिनका मोड 1 से कम, देखिए नंबर होना चाहिए, मोड होना चाहिए उसका, वो 1 से कम आना चाहिए। तो जवाब है -1 से लेकर +1 तक। -1 से +1 के बीच में जितने भी नंबर आप लेंगे, देखिए -1 लेंगे तो उसका मोड 1 आएगा, 1 चल जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा है वो भी चलेगा और 1 के बराबर है वो भी चलेगा, तो -1 चल जाएगा, +1 भी चल जाएगा, क्योंकि +1 का मोड 1 होता है। अच्छा, -1 और +1 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, वो क्या होगा, माइनस का हाफ, माइनस का आधा, प्लस का आधा, 1/3, तो सबका मोड जो है वो 1 से कम होगा। तो आपके पास x कौन कौन आया, आपके पास x आया -1 से लेकर +1 तक, ये सारे x काम करेंगे। और इंटरवल में लिखें तो इंटरवल में आप लिख सकते हैं बड़ा इंटरवल, -1 भी शामिल है, +1 भी शामिल है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका प्रांत हो गया। थोड़ा सा सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा जटिल नहीं था, लेकिन अंडर रूट में पहली बार मोड डाला हुआ है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लगा, इसका प्रांत निकालने के लिए कह रहे हैं, तो मज़ा भी आएगा। अब थोड़ा सा लोग भी आया है, अंडर रूट भी आया है, बट्टे भी आए हैं, है ना। अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, लोग भी डाला है, अंडर रूट भी डाला है, बट्टा भी डाला है, तो सोचने में थोड़ा जोर आएगा। तो देखिए यहाँ तो पहली बात तो इसने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। जब लोग लगा रहा है तो अंडर रूट लगाने की क्या ज़रूरत है, वो तो पावर बन जाएगी, है ना, और पावर हमेशा लोग में आगे आ जाती है। तो ये तो अंडर रूट वाला तो बेवकूफ़ बनाने के लिए था, ये 1/2 आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया 1 + x, ठीक है, 1/2 log 1 + x 2 - x हो गया। अब ये लोग है, लोग के अंदर जो भी होता है, जो भी लोग के अंदर जो भी है, उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि 1 + x बट्टा 2 - x, क्योंकि लोग के अंदर है तो लोग के अंदर वाला कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा 0 से, 0 से बड़ा हो जाए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बट्टे में आ रहा है तो यहाँ पर हम एक बात को पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई x 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 2 हुआ तो ये भाग वाली जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाएगी, तो x 2 नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ गांठ बांध लें। वज्र गुणा कर दें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुक जाइए, वज्र गुणा करने से पहले आप यहाँ पे पहले ये देखेंगे कि ये जो 2 - x है कहीं ये माइनस का तो नहीं है, क्योंकि अगर माइनस का नंबर है और आप उधर भेज रहे हैं तो 3 बदल जाता है, चिन्ह पलट जाता है, और अगर ये प्लस का है और आप उधर भेज रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, क्योंकि हमें बड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है जब चिन्ह बड़े छोटे का होता है। तो बड़े छोटे के चिन्ह के अंदर बड़ा बेटा दिमाग को लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि बड़े का चिन्ह है, अगर ये माइनस का हुआ, यदि ये माइनस का, बिल्कुल हो सकता है माइनस का, x = 3 रखिए ये माइनस का है, 4 रखिए ये माइनस का है, 5 रखिए ये माइनस का है, 1 रखें, -1 रखें, माइनस का 2 रखें तो ये प्लस का है, तो ये प्लस और माइनस दोनों होगा, तो हमें पहले स्टिक करना पड़ेगा कि ये प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ पे हम 2 केस बना के बात करेंगे, क्योंकि वज्र गुणा कहने से पहले मुझे गारंटी देनी पड़ेगी। भाई जैसे लोन लेने जाते हो ना बैंक में, तो गारंटी देनी पड़ती है पहले। गारंटी क्या, इस बात की कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पहले मैं यहाँ गारंटी दे रहा हूँ, यही तो मैथ्स है बेटा। गारंटी क्या दी, पहली गारंटी तो ये दे रहा हूँ कि 2 - x जो है वो 0 से बड़ा है। फिर दूसरी गारंटी यहाँ दे रहा हूँ कि 2 - x 0 से बड़ा नहीं बल्कि 0 से छोटा है। तो जब 0 से बड़ा वाले केस में चलेंगे, पहले 0 से बड़े वाले केस में चलते हैं। जब 0 से बड़ा है तो आराम से 1 + x, वज्र गुणा हो गया, ये इधर चला जाएगा, 0 हो गया, 2 - x से गुणा हुआ 0, x बड़ा आ गया आपका -1 से, x बड़ा है -1 से। इस केस में आएंगे तो माइनस क्या, तो जैसे ये जाएगा 1 + x छोटा हो जाएगा 0 से। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि माइनस का नंबर था, और माइनस के नंबर को उधर भेजेंगे तो छोटे का चिन्ह आ जाएगा, तो x आया आपका -1, x छोटा हुआ
-1 से। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कीजिए। क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या भिड़ंत है, वो ये यहाँ आपने बोला था कि x 2 से छोटा है। इस लाइन का मतलब तो यही निकलता है, x को आप इधर लाएंगे तो x छोटा है 2 से, यहाँ x बड़ा है -1 से। तो दोनों को खुश कीजिए, दोनों खुश कीजिए। ये कह रहा है x 2 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है x बड़ा होना चाहिए -1 से। तो ठीक है भाई, क्या दोनों चीज़ें खुश हो सकती हैं? हाँ हो सकती है आराम से। क्या -1 से बड़ा ले लें, 2 से छोटा ले लें, ये लो दोनों खुश। वो कह रहा है 2 से छोटा होना चाहिए तो लीजिए 2 से छोटा है, ये कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए तो लीजिए -1 से बड़ा है। खुश है, खुश है भाई दोनों। चलो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ जाइए, यहाँ पे x बड़ा है 2 से, ये कह रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है कि x छोटा होना चाहिए -1 से। अब भाई ये दोनों तो विरोधाभासी है, ये कह रहा है 2 से छोटा हो, ये तो कह रहा है 2 से बड़ा हो, और ये कह रहा है -1 से छोटा हो। अगर मैं 2 से बड़ा कर दूंगा तो -1 से छोटा कैसे करूंगा, और -1 से छोटा कर दिया तो 2 से बड़ा कैसे करूंगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ पे दोनों खुश हो, और दोनों खुश हो तो बात खत्म, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा दोनों के बीच में, कोई भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि एक कह रहा है उत्तर जाओ और एक कह रहा है दक्षिण जाओ। तो दक्षिण जाएंगे तो उत्तर कैसे जाएंगे, उत्तर जाएंगे तो दक्षिण कैसे जाएंगे। तो भाई दोनों की लड़ाइयाँ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, बात ख़त्म, ये बात यहाँ पे ही ख़त्म, इनका कोई इलाज नहीं है। तो बच गया आपके पास ये वाला, समझ गए बात, पकड़ में आई। तो ये बचा, तो ये आपका इंटरवल हो गया -1 से लेकर 2 तक, जिसमें ना तो -1 शामिल है ना 2 शामिल है, तो आपका प्रांत हो गया -1 से लेकर 2 तक बिना कॉर्नर को शामिल किए हुए। आई बात समझ में? देखो कमाल का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बड़ा कमाल का। देखा यहाँ पे ये तो ठीक था कि यहाँ पे हमने बांटा नहीं, बैठता तो ये और लेने पड़ते हमें। फिर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कई बार, ये वाला लेके चल लेते हैं, ये वाला नहीं लेके चलते, या ये वाला ले लेते हैं, ये वाला नहीं ले पाते। यही तो पढ़ने का स्वाद आता है, यही तो बात, छोटी छोटी बातें जो है हर किसी को नहीं पता होती। हर कोई क्या करेगा, सीधा वज्र गुणा किया, सीधा x का मान -1 से बड़ा किया और काम खत्म। और बता रहा हूँ ये, और ये जो तुक्का है ये बैठ भी जाता, क्यों? क्योंकि इस बार इस साइड में देखिए कोई आंसर नहीं है, x का कोई आंसर नहीं है, तो उसने ये निकाला, उत्तर मिलाया, उसके बैठ गया, वो कन्फर्म हो गया कि आइंदा से अब मैं हमेशा यही करूँगा कि वज्र गुणा करके ऐसे ही करूँगा। अब किसी ना किसी दिन ये क्वेश्चन धोखा दे जाएगा, किसी ना किसी दिन ये क्वेश्चन धोखा दे जाएगा, और जिस दिन ये धोखा देगा उस दिन मुश्किल हो जाएगी। किसी दिन अगर इस साइड से भी कोई पॉइंट आ गया तो वो ये वाले पॉइंट लिखेगा, ये वाला लिखेगा नहीं, तो आंसर में अंदर दोनों आएंगे, तो वो ये टिक करके आएगा, माइनस मार्किंग होगी, वो गया। ये गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये बड़े फेवरेट होते हैं। इनमें से कौन से फलन बराबर है? दो फलन बराबर कब होते हैं? दो फलन बराबर कब होते हैं? कब हम कहते हैं कि ये वाला फलन बराबर है? अगर दो फलन है, एक f है और एक g है, तो आपको 3 टेस्ट से गुजरना पड़ता है दोनों को बराबर होने के लिए। सबसे पहले f का प्रांत और g का प्रांत बराबर होना चाहिए, दोनों का प्रांत एक हो, जो प्रांत f का हो वही g का हो। ये टेस्ट पास कर ले तो फिर दूसरी शर्त है कि f का परिसर और g का परिसर बराबर होना चाहिए। और इस शर्त को आप चाहे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस शर्त की जगह, इस सेकंड शर्त की जगह आप ये शर्त भी डाल सकते हैं कि हर x पे, प्रांत के हर बिंदु x पे f का और g का मान बराबर होना चाहिए। ये भी वही बात है। आपका जो प्रांत है, प्रांत को मैं d कह रहा हूँ, d कौन है? प्रांत है, क्योंकि दोनों के प्रांत बराबर है तो दोनों का प्रांत एक ही होगा। तो जो प्रांत है उसके हर बिंदु पे जो मान f दे रहा है वही मान g को देना होगा। तो जब हर x के मान पे बराबर देगा तो आप ये वाली शर्त जो है इसको हटा सकते हैं। इसको हटा के बस यही शर्त डाल दीजिए, ये काफ़ी है। इस शर्त को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको परिसर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा इसी शर्त से काम चल जाएगा। f(x) बराबर gx होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। आपका जो प्रांत है उस प्रांत के हर बिंदु पे जो मान f दे वही मान g देना चाहिए। अगर ये बातें काम कर जाती है, दोनों बातें, तो आप कह सकते हैं कि दोनों फलन बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का जो पहला है वो कह रहा है कि दो फलन है, एक तो है f(x) बराबर x बटा x, f(x) बराबर x बटा x। दूसरा फलन gx है, gx बराबर है 1। देखिए काटने कूटने का काम कुछ मत कीजिएगा, जो जैसे दिया है वैसे वैसे ही चलिए। प्रांत पता कीजिए, इसका प्रांत 0 नहीं हो सकता, इसके प्रांत में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होते ही बट्टे में 0 आता है। तो इसका जो प्रांत है df लिख देता हूँ, df का मतलब f का प्रांत। f के प्रांत में r में पूरा r है सिवाय 0 को छोड़ के। जबकि g में अगर आप चेक करें तो g के प्रांत में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा r है। और आप देख पा रहे हैं कि दोनों का प्रांत बराबर नहीं है। प्रांत बराबर नहीं है तो ये फलन भी बराबर नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हो कि हम काट दें तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल काट दीजिए, आप आराम से काट सकते हैं। क्यों 0 नहीं है? जब 0 होता तो आप काट नहीं पाते, क्योंकि ऊपर 0 होता नीचे 0 होता तो आप काट नहीं पाते, है ना। तो आपको प्रांत में से पहले 0 छोड़ना पड़ेगा काटने के लिए।
ये कटे हुए हैं तो पहले से सॉल्व है, ठीक है। एक दिया हुआ है, अब एक दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि एक्स बटा एक्स था फिर एक आया, एक तो कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स बटा एक्स आप सोच रहे हैं कि मैं काट दूँ, तो काटने से पहले आपको एक गारंटी देनी पड़ती है कि आप जीरो को नहीं काट रहे हैं। मैथ में बेटा गारंटीज लगती है ना। जब आप लोन लेने जाते हैं, जब बैंक में बताया, बैंक में जाते हो तो गारंटीज लगती है। तो जब भी आप मैथ्स में कुछ करते हैं तो पहले गारंटी देनी पड़ती है कि मैं जो काट रहा हूँ ये जीरो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी सारे नंबर काटे जा सकते हैं सिवाय जीरो के। तो आपने पहले गारंटी दी है कि एक्स जीरो नहीं है, तब मैं काट रहा हूँ। या गारंटी अपने सामने लिखी है, यहाँ पे गारंटी लिखी है एक्स बराबर नहीं है जीरो के, अब काट लो। एक्स जीरो नहीं है इसका मतलब पूरे रियल नंबर में आप जीरो नहीं ले सकते, तो आपका जो प्रांत है उसमें जीरो नहीं होगा, और जी के प्रांत में पूरा रियल नंबर होगा, तो प्रांत बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बताइए फलन समान नहीं है। जिनके प्रांत ही समान नहीं हो फलन समान कैसे होंगे, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। नंबर 2, एफ एक्स बराबर log एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर 2 log एक्स। क्या ये दोनों सेम है? ना साहब, ये भी सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? यहाँ जो प्रांत है, यहाँ आप माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हैं सिवाय जीरो को छोड़ के, क्योंकि माइनस का भी रखेंगे तो एक्स क्या करेगा, स्क्वायर करके उसको प्लस कर देगा, तो आपको यहाँ माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो एफ का प्रांत होगा, एफ का जो प्रांत होगा वो पूरा रियल नंबर होगा सिवाय जीरो को छोड़ के। इसमें सिर्फ जीरो से एलर्जी है और किसी से एलर्जी नहीं है। माइनस रखिए, क्या दिक्कत है, एक्स का स्क्वायर है, प्लस कर देगा। लोग को प्लस चाहिए, लोग तक पहुंचेगा तो प्लस हो जाएगा, तो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं आप जी का जब प्रांत निकालेंगे तो अब आपके पास ये शर्त नहीं है तो एक्स अकेला है तो एक्स माइनस का नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ जो आपका प्रांत होगा वो आर पॉजिटिव होगा, जो कि बराबर दोनों नहीं है, अतः ये फलन भी बराबर नहीं है। नंबर 3, एफ एक्स बराबर 1, जी एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स। ये दोनों फलन बराबर है। क्यों बराबर है? यहाँ पे आप कोई भी एक्स रखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप कोई भी एक्स रखिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रियल नंबर होगा। और यही साइन वाले में ये जो फॉर्मूला होता है ये हर रियल नंबर के लिए सही होता है, तो दोनों के प्रांत बराबर है। अच्छा, किसी बिंदु पे मान निकालिए, जिस बिंदु पे भी निकालेंगे हर बिंदु पे इसका मान भी एक ही आएगा, इसका मान भी एक है, तो हर बिंदु पे एफ एक्स और जी एक्स बराबर है। प्रत्येक बिंदु पे एफ एक्स जी एक्स बराबर है। आपका जो प्रांत है रियल नंबर, उस रियल नंबर के किसी भी बिंदु पे चेक कर लीजिए ये बराबर है, अतः फलन समान है, फलन समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर लोग कॉस 2x। चलिए देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लोग है ये जो आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करते। ये जो आवर्तकाल रहता है उसको एज इट इज रहता है, ई हो गया, लोग हो गया, ये कभी आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करते। और हमें पता है कि जो कॉस का आवर्तकाल होता है, कॉस का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2π। अब 2π के साथ में 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ तो जितना भी x के साथ गुणांक होता है उसका आवर्तकाल उतना का भाग लग जाता है। तो जैसे 2 है तो 2 का भाग लग गया, तो इसका आवर्तकाल कितना हुआ, इस फंक्शन का आवर्तकाल हुआ पाई। कॉस का देखिए, लोग का कोई लेना देना नहीं होता आवर्तकाल में, लोग के आगे जो फंक्शन है वो फंक्शन जैसे चलेगा लोग बेचारा वैसे चलेगा। अब कॉस अगर 1 देगा तो लोग 1 का मान वही आएगा, कॉस थोड़ी देर बाद में दोबारा 1 दे देगा तो लोग 1 वापस वही मान दे देगा। तो लोग किसी के आवर्तकाल को चेंज नहीं करता, लोग तो बस उसी को जैसे चलता है उसको अपने हिसाब से थोड़ा बदल जरूर देता है, लेकिन आवर्तकाल को बिल्कुल चेंज नहीं करता। तो लोग का आवर्तकाल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब कॉस चलेगा, कॉस का आवर्तकाल होता है 2π, 2π तो 2x है, ये 2x होने की वजह से 2 का भाग लग गया, पाई आ गया। टेन का जो आवर्तकाल होता है वो होता है पाई, 10 का आवर्तकाल पाई होता है। ये 10 4x है तो 4 का भाग लग जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा 5/4 हो गया। अब अगर आपके पास दो फलन है, उनके आवर्तकाल आपको पता है, तो आपको अपने जोड़ का जो फलन है उसका आवर्तकाल अगर निकालना हो तो आपको एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम निकालना होता है। तो इन दोनों का लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम का मतलब क्या है? लघुत्तम का मतलब है वो नंबर ढूंढना जिसमें दोनों का भाग जाता हो, वो नंबर ढूंढना जिसमें दोनों का भाग जाता हो। तो जवाब है पाई। पाई में दोनों का भाग जाता है, पाई में आप पाई का भाग देंगे 1 आएगा, पाई में पाई/4 का भाग देंगे तो 4 आएगा, पाई में पाई का भाग देंगे तो 1 आएगा, भाग गया पूरा 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 1 आ रहा है, इसका मतलब भाग गया। पाई में पाई/4 का भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी पूरा पूरा भाग गया। 4 आया इसका मतलब पूरा भाग गया। भाई पूर्णांक आ रहा है इसका मतलब भाग जा रहा है, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा? पाई। तो आवर्तकाल कितना हो गया? पाई। तो इस क्वेश्चन का आवर्तकाल है आपका पाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर 1/√x प्लस मोड एक्स, इसका प्रांत। इस बार थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसका जो प्रांत निकालना, देखिए अंडर रूट है नीचे है तो 0 तो नहीं आना चाहिए, ये तो स्वाभाविक बात है। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि x प्लस मोड x जो है वो 0 से बड़ा आए, 0 ना आए, ना तो माइनस का आए और ना ही 0 आए। अब ये आपका x हो गया
मोड एक्स को मैं इधर रख लेता हूँ, एक्स को उधर ले जाता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि मोड एक्स माइनस एक्स से कब कब बड़ा हो सकता है? बड़ा बताना है, बराबर नहीं बताना है, बड़ा बताना है। मोड एक्स कब माइनस एक्स से बड़ा हो सकता है? कौन कौन से एक्स के मान पे? ट्राई करके दिखा दूँ एक बार, कुछ ट्राई कर लेते हैं ताकि हम पहुँच सकें। एक्स का मान अगर मैं -1 लिखूँ तो -1 लिखने पर इस तरफ 1 आ जाएगा, इस तरफ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्या 1 1 से बड़ा है? तो जवाब है साहब नहीं, नहीं बड़ा है। ये -1 पे प्रॉब्लम है या -2 पे भी है? तो जवाब आएगा -2 पे भी है, क्योंकि -2 पे इस तरफ 2 आएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे भी गलत है, तो ये बात गलत है। माइनस के लिए हर किसी के लिए गलत है, तो माइनस का एक्स का मान नहीं हो सकता। तो ये बात कन्फर्म होगी कि एक्स ऋणात्मक नहीं हो सकता, एक्स ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स माइनस का हुआ तो ये बात गलत होगी। अच्छा चलो, जीरो हो सकता है? तो जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होते ही आ जाएगा मोड जीरो, -0 जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो से बड़ा होता है नहीं, तो इसका मतलब जीरो भी नहीं है। अच्छा, एक्स प्लस का हो सकता है? प्लस का 1, प्लस का 1 रख के देखिए, +1 रखते ही मोड +1 1 आएगा, इस तरफ -1 आएगा। एक -1 से बड़ा है, सही है। 2 ट्राई करके देखिए, इस तरफ 2 आएगा, इस तरफ -2 आएगा। तो साफ दिख रहा है कि जब प्लस का नंबर रखेंगे तो इस तरफ प्लस का आएगा, इस तरफ माइनस का आएगा। हर प्लस का नंबर माइनस के नंबर से बड़ा होता है, तो ये बात सही है, ये बात सही है। तो इसका मतलब प्लस वाले सारे चल जाएंगे, प्लस वाले सही चल जाएंगे। तो प्रांत जो है वो हमारा R+ आ गया, प्रांत जो है वो हमारा R। चलिए, इस बार वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और जटिल है। हम इसमें लोग 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 3 लोग का इस्तेमाल करेंगे, लोग लोग और फिर लोग, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसका प्रांत क्या है, तो थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस बार लोग की भरमार है भाई। अब बताइए इसका प्रांत क्या होगा। तो देखिए, पहले वाले लोग से स्टार्ट करते हैं। जो पहले वाला लोग है उसके अंदर जो भी होगा वो नॉन नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। लोग है, लोग के अंदर जो भी है, इसका नाम रख लीजिए जो भी है, आप इसको वाई कहना चाहें, जेड कहना चाहें, ये वाला जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ना 0 हो ना माइनस का हो, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो लोग लोग अंदर लोग एक्स, ये बड़ा होना चाहिए 0 से, सही है, ठीक है। अब अगर मैं इस लोग को हटाता हूँ, इस वाले लोग को हटाता हूँ, तो ये जो चीज़ है ये पावर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा लोग एक्स की पावर, इस साइड हो जाएगा e की पावर 0। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक साइड लोग m है, दूसरी साइड मान लीजिए n है, तो अगर आप एक साइड से लोग हटाते हैं तो दूसरी पावर साइड जो है वो पावर में चली जाती है, e की पावर n। इस रूल की वजह से e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। फिर अब आप x है, लोग x, तो x यहाँ से लोग हटाएंगे तो ये आपका चला जाएगा e की पावर 1 पे, लोग हटाएंगे तो e की पावर 1। तो x भाई बड़ा होना चाहिए e से, x बड़ा होना चाहिए किससे? e से बड़ा, यानी e के बाद में चाहे कुछ भी आए सब चलेगा, सब चलेगा। तो फिर x क्या हुआ? e से बड़ा सब कुछ। तो x बिलोंग्स टू इंटरवल e टू इन्फिनिटी। e के बाद में देखिए, e एक नंबर है बेटा, कोई e कोई ऐसा कुछ नहीं है, e एक नंबर है जिसका मान है 7 1 8 2 8 1 डैश डैश डैश, ये इसकी वैल्यू है। तो इस वैल्यू, इस पॉइंट के बाद में कोई भी मान लीजिए सब चलेगा। तो x जो है इसका जो प्रांत होगा वो e के बाद में अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं आप। मज़ा आया? लोग 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 3 लोग का भी। आइए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इस बार 2 मोड का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बजाय ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। √1 - 2x और +3 साइन इनवर्स 3x - 1 बाई 2, ये क्वेश्चन है। अब इसका प्रांत ज्ञात करना है, इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो देखिए 2 फलन है, फिर से ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, दोबारा भी कर रहे हैं। ये आपका हुआ f1, इसको आप f1 नाम दे दीजिए और इसको आप f2 नाम दे दीजिए, और दोनों का प्रांत निकाल के इंटरसेक्शन निकालिए, सर्वनिष्ठ निकालिए, तो आपका f का प्रांत मिल जाएगा। तो f1 के प्रांत में तो देखिए ज़्यादा इशू है ही नहीं, f1 के प्रांत में तो ज़्यादा इशू है ही नहीं, क्योंकि अंडर रूट है सिर्फ और 1 - 2x है। और हम जानते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको 0 से बड़ा होना पड़ता है या 0 के बराबर होना पड़ता है। तो इसके लिए x का मान 2, तो x को छोटा होना पड़ेगा 1/2 से। तो 1/2 से छोटा और बराबर कुछ भी हो चलेगा, तो माइनस अनंत से लेकर 1/2 तक कुछ भी चलेगा, 1/2 भी चलेगा। ये आपका प्रांत आ गया f1 का,
क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, x छोटा है 1/2 से और बराबर है 1/2 से, तो 1/2 से छोटा और 1/2 के बराबर सब चलेगा। अब आप F2 पे आ जाइए। F2 जो फंक्शन है वो आपका है, F2 फंक्शन है आपका साइन इनवर्स, 3 की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 3 को आप छोड़ दीजिए बाहर, साइन इनवर्स 3x - 1/2। हमें पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी आता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। साइन इनवर्स का मान -1 और +1 के बीच में होता है, तो ये जो 3x - 1/2 है इसको होना पड़ेगा -1 और +1 के बीच में। 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ये आ गया -2, ये आ गया आप 3x - 1 और ये 2 से गुणा करने पर ये 2। अब सब में आप 1 जोड़ दीजिए, सब में 1 जोड़ने पर 3x - 1 + 1, सब में हमने 1 जोड़ना शुरू कर दिए, -1 3x 3। अब आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, सब में 3 का भाग देने पर यह आ जाएगा -1 से लेकर 3 तक, x 3 में 3 का भाग गया 1, तो इस हिसाब से आपका x आया -1/3 से लेकर 1 तक। अब भाई दोनों इंटरवल को कॉमन निकालिए, देखिए ये आपका प्रांत है F2 का। अब F2 का प्रांत है आपके पास, F1 का प्रांत आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, देखिए क्या आता है, वो आपका F का प्रांत होगा। F का प्रांत बराबर होगा DF1 का प्रांत इंटरसेक्शन DF2 का प्रांत। तो संख्या रेखा बना लेते हैं, -अनंत से लेकर +अनंत तक। पहले वाले का प्रांत क्या था, पहला था हमारा -अनंत से लेकर 1/2 तक, और 1/2 शामिल था, तो ग्रीन कलर में दिखा देता हूँ, 1/2 तक सब शामिल थे, -अनंत से लेकर 1/2 तक सब कुछ इसका हिस्सा था। और फिर जब दूसरे वाले में आए तो -1/3 से लेकर 1 तक। अब 1 जो है वो 1/2 के बाद ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, जो शामिल भी है। -1/3 1/2, ये 1/2 है, प्लस का 1/2 है, माइनस तो उससे पीछे काफ़ी मिलेगा, तो ये माइनस का 1/3 है, ये पिंक वाला है, ठीक है। अब बताइए कि वो कौन सा एक कॉमन है जो दोनों में है, पिंक भी है ग्रीन भी है, तो साहब ये है वो पिंक और ग्रीन यहाँ तक, तो -1/3 से लेकर 1/2 तक, तो आपका DF आ गया, मतलब कॉमन प्रांत आ गया दोनों का, जो कि F का प्रांत होगा -1/3 से लेकर प्लस का 1/2 तक। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, दोनों के प्रांत निकालिए, इंटरसेक्शन कीजिए, काम हो गया आपका। अब थोड़ा आगे चलते हैं, fx + y बराबर fx + fy, इस शर्त को कौन सा फलन पूरा कर सकता है, तो इस फलन को सिर्फ और सिर्फ एक ही फलन पूरा कर सकता है, वो है रेखिक। अगर रेखिक फलन है, मतलब जिसे लीनियर फंक्शन कहते हैं, कोई रेखिक फलन ही इस शर्त को पूरा कर सकता है, रेखिक फलन के अलावा कोई भी फलन इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता। जो भी शर्त को पूरा करेगा वो एक रेखिक फलन होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन fx बराबर α(x), देख लीजिए आप ट्राई करके, यही फलन इस शर्त को पूरा कर सकता है। आप इसमें यहाँ मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि देखिए ये कैसे पूरा करेगा। fx + y बराबर α(x + y), ब्रैकेट खोल दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो जाएगा आपका α(x + α(y), α(x) की जगह आप लिख सकते हैं fx और fy, ये लीजिए fx + y बराबर है fx + fy, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दिया गया है कि f1 बराबर है 5, f1 बराबर है 5, f1 5 दिया हुआ है, तो आप इसमें रख दीजिए f1, 1 रखने पर ही हो जाएगा अल्फ़ा × 1, और बराबर में आपको दिया हुआ 5, तो अल्फ़ा का मान आपको मिल गया, अल्फ़ा बराबर है 5, ये अल्फ़ा 5 हो गया, तो आपका fx कितना हो गया, fx बराबर α(x) था, अल्फ़ा आपके पास 5 हो गया, तो ये आपके पास 5x हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि f100 का मान ज्ञात कीजिए, f100 का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि f100 जो है वो पता कीजिए, तो f100 में हमें करना क्या है, x की जगह 100 रख दीजिए, x की जगह 100 रखेंगे तो ये आ जाएगा 500, ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ये लीजिए कंप्लीट हो गए। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको और करवा दिए। देखिए अच्छे क्वेश्चन छांट के, जो बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं डाल रहा हूँ, बेहतर क्वेश्चन जो है वो डाल रहा हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चनों, थोड़े टफ जरूर है, थोड़े मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके समझ से परे हैं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, धीरे धीरे समझिए। कोई प्रॉब्लम आए, फिर भी नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में और 10 क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।